सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो वास्तु एक्सपर्ट डॉक्टर साक्षी संजीव ठाकुर को और पाएं ज्योतिष से संबंधित जानकारियां। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें। राधे राधे, जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय महाकाल, जय मां काली, जय महाकाल। मेरे प्यारे भाइयों बहनों और ये प्रिय बुजुर्गों, आपका सेवक, आपका नौकर, आपका गुलाम आपके सामने फिर आ गया है। बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन लेके आया हूँ। बस इतना सा ही चाहता हूँ कि आप हमें जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं कि मेरी सारी इंफॉर्मेशन आप तक पहुँच पाए। हो सकता है मैं किसी तरह आपके काम आ जाऊं। अवश्य ही और अवश्य ही आज हम बात करेंगे मंदे बुध की निशानियां और उपाय। बुधदेव किसके रूप हैं? बुधदेव पक्षियों के रूप हैं लाल किताब के हिसाब से। बुध को किन्नर भी कहा गया है। बुध को दांतों से भी रिलेट करते हैं। बुध को बहन, बुआ, बेटी, मासी से भी रिलेट करते हैं। बुध देव के कई सारे रूप। बुध देव हमारे बिजनेस भी, हमारा काम। बुध देव हमारी बुद्धि भी। मंदे बुध की निशानी। जो लोग किन्नरों को के बारे में गलत बोलते हैं या उनको परेशान करते हैं, मंदे बुध की निशानी। किन्नरों को हमेशा खुश करना चाहिए, ये उपाय है। किन्नरों को 5 रुपए का, 50 का या 500 का नोट देना चाहिए, ये एक उपाय है। और अपनी जेब में फालतू के, कई लोग ना बैग में या जेब में फालतू के कागज भर लेते हैं बहुत सारे। ये भी मंदे बुध की निशानी है। ऐन मौके पे, जैसे जब सब कुछ खराब हो जाता है ना, तब एकदम से लोगों को होश आता है। ऐसे लोगों को जब सब कुछ चीजें खराब हो जाती है, सारी चीजें परेशान हो जाती है या सारी चीजें उलझ जाती हैं, तब ऐसे लोगों को होश आता है, जब चीजें मतलब खत्म होने के कगार पे हो जाती है। काम करते हुए ध्यान इधर उधर हो जाना। जैसे कई बच्चे पढ़ते हैं, उनका ध्यान इधर उधर हो जाता है। आप पढ़ रहे हैं किसी चीज को, जैसे बच्चा कोई पढ़ रहा है, पढ़ यहाँ रहा है, ध्यान कहीं और है। आप कुछ काम कर रहे हैं, काम करते करते आपका ध्यान कहीं और चला जाता है। ये मंदे बुध की निशानी होती है। लोगों की बस, ट्रेन मिस होती है, ये भी मंदे बुध की निशानी है। हम काम कुछ और कर रहे हैं, ध्यान कहीं और है, ये मंदे बुध की निशानी है। आखिरी मौके पे दिमाग का एकदम से जगना, ये भी मंदे बुध की निशानी। दांत अगर आपके टेढ़े मेढ़े हैं या दांतों में आपकी दिक्कत आने लग गई है, दांत आपके सड़ने लग गए हैं, दांत आपके टूट जाए, तो ये भी मंदे बुध की निशानी होती है। दांतों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। दांतों में अगर परेशानी आती है तो आपका कारोबार नीचे जाएगा, कारोबार में आपको दिक्कत परेशानी आएगी। आपके बिजनेस में डील बार बार कैंसिल हो जाना, ये भी एक मंदे बुध की निशानी है। आप जुबान से किसी को इम्प्रेस ही नहीं कर पाते, ये भी मंदे बुध की निशानी है। आप जबान से तुतलाते हैं, ये भी मंदे बुध की निशानी है। आपकी जबान खाना खाते हुए या वैसे भी आपकी जबान दांतों से कटे, ये भी मंदे बुध की निशानी होती है। शराब पी के गिर जाना या नाली में गिर जाना, ये भी मंदे बुध की निशानी होती है। बुध देव तीसरे घर में, 8वें घर में, 9वें घर में और 12वें घर में बहुत ज्यादा खराबी देते हैं। बहुत ज्यादा मतलब परेशान करते हैं बुध देव इन घरों में। और ये जो मैंने आपको घर बताए हैं, इन घरों में जब बुध देव होते हैं तो इंसान का दिमाग कंट्रोल नहीं रहता है।
उल्टा सीधा चलता है, मतलब दिमाग सही ढंग से नहीं चल पाता। जय श्री राधे। तो हमें अपने दिमाग को कंट्रोल रखना चाहिए कि दिमाग हमारा बुध देव के अधीन होता है, बुद्धि के अधीन होता है। दिमाग को विशेष रूप से आपने ध्यान रखना है। अगर जिसका मंदा बुध है पहचानना हो तो 17 साल में या 34 साल में ऐसा इंसान को हेल्थ से रिलेटेड परेशानी आती है। मंदा बुध अगर होगा तो पढ़ाई नहीं कर पाएगा बच्चा, है ना। और करियर गलत लाइन जो होती है, करियर की जो लाइन होती है वो गलत डिसीजन ले लेता है, गलत बिजनेस शुरू कर देता है, जिससे आने वाले समय में उसको परेशानी होती है। और कोशिश कीजिए छत पर आप, जैसे कहते ना, बांस की सीढ़ी, बांस की कोई भी लकड़ी का सामान छत पे मत रखिए, हरी टंकी मत रखिए छत पे, ये भी आपने ध्यान रखना है। धनिया और मिर्च मत उगाइए छत पे, ये भी, इन चीजों का भी आपने ध्यान रखना है। ये चीजें आप देखेंगे, अगर आपका मंदा बुध होगा तो ये चीजें आपके साथ कोरिलेट कर जाएंगी कहीं ना कहीं। बुध देव को आपने बिल्कुल ठीक रखना है कि बिना बुद्धि के हम जीवन में गलत फैसले लेंगे, हम गलत डायरेक्शन में चले जाएंगे, हम पढ़ेंगे नहीं, हम गलत बिजनेस कर जाएंगे। बुध देव अच्छे होना बहुत जरूरी है। अब बुध देव को कैसे हम अच्छा कर सकते हैं? वैसे तो देखिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों और प्रिय प्रिय बुजुर्गों, आपको पत्री दिखाना बहुत जरूरी है, क्योंकि पत्री देख के एग्जैक्ट आपके बुध की सिचुएशन क्या है और आपको क्या उपाय बिल्कुल सूट करता है वो हम आपको करवा सकते हैं। लेकिन बहरहाल फिर भी मैं आपको बताऊंगा जरूर उपाय। तांबे का छेद वाला पैसा आपने 43 दिन जल परवान करना है। जल परवान ना कर पाए तो मंदिर में रखें। फिटकरी से आपने अपने दांत साफ करने हैं। पुरानी किताबें ना रखें। पर्स में हमेशा कुछ कीमती सामान रखें, इधर उधर का बेकार का सामान मत रखें। माता के सिक्के भी कई लोग पर्स में रख देते हैं, वो ना रखें। यंत्र या तंत्र या कोई भी जो यंत्र होते हैं वो अपने पर्स में ना रखें। जय श्री राधे। इन चीजों से आपने परहेज करना है। जेब में आप सदैव अपने पेन रखिए, गोल्डन पेन रखेंगे तो दैट इज टू गुड। और क्या कर सकते हैं आप शनि की मदद ले सकते हैं। स्टील का छल्ला, 2 स्टील के छल्ले आपने लेने हैं। एक को जल प्रवाह करना है, एक आपने लिटिल फिंगर में पहनना है। स्टील का छल्ला ध्यान रखेंगे। अगर जल प्रवाह नहीं कर सकते तो एक छल्ला मंदिर में, एक छल्ला उंगली में पहनना है। हरी मूंग की दाल पक्षियों को डालो। वाह 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 वाह। हरी मूंग की दाल अवश्य ही पक्षियों को डालिए। इससे भी आपके बुधदेव बहुत अच्छे हो जाएंगे, तो बहुत अच्छे। थोड़ी सी अगर आप हरी मूंग पानी में थोड़ी सी फिटकरी भी डाल देंगे तो और सोने पे सुहागा हो जाएगा। किन्नरों को जैसे कि मैंने आपको बताया, उनके पैर छूइए, उनको 5 रुपए, 50 रुपए या 500 का नोट दीजिए। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों और प्रिय प्रिय बुजुर्गों, ये थी बुध के मंदा होने की निशानियां और उपाय जो मैंने आपको बता दिए हैं। करिए, फायदा लीजिए, अपने बुध देव को ठीक कीजिए, अपने जीवन को सुखी कीजिए। किंतु अवश्य ही सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए और अपनी पत्रिका पे अवश्य ही काम कीजिए। पत्रिका जरूर दिखाइए, उससे ज्यादा क्लियर हो जाता है। तो आज्ञा लेता हूं आज आपसे। राधे राधे।